नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के सांसद, दबंग, बाहुबली, माफिया और कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, बेशर्मी का लबादा उठकर बीजेपी के बहुत सारे नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़े दिखे। ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे ना जाए, ऐसी कोशिशें हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम गंभीर और संगीन आरोप जो देश की महिला पहलवानों ने लगाए, उन आरोपों को खारिज करने की कोशिशें हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो, ऐसी भी कोशिशें हुई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पापों का घड़ा भर गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर के बाद जांच शुरू की और उस जांच के बाद जो चार्जशीट तैयार की है, उस चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह के पापों का पूरा हिसाब है। उस चार्जशीट में उन महिला पहलवानों के हवाले से जिन महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के हवाले से पुलिस की चार्जशीट में जो लिखा गया है, पुलिस की चार्जशीट में जिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए, उन गवाहों के, जिसमें रेफरी हैं, जिसमें कोच हैं, जिसमें महिला खिलाड़ी हैं, उन गवाहों के बयान और चार्जशीट में पीड़ितों के बयान के बाद अब लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह का बचना नामुमकिन है। बचाने की कोशिशें भले महीनों तक हुई और बचाने की कोशिशें तब होती रही जब महिला पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने तक बैठी रही, धरना प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें वहां से घसीट कर हटाया, उनके बोरिया बिस्तर को समेट दिया, उनके पंडाल गिरा दिए गए। ऐसी व्यवस्था की गई कि ये महिला पहलवान, ये बेटियां वहां ना पहुंचे, दोबारा धरना प्रदर्शन में शामिल ना हो। उन्हें बदनाम करने की कोशिशें हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के दर्जनों बयान, दर्जनों इंटरव्यू टेलीविजन चैनलों पर चलते रहे। वो बेटियां बार बार प्रधानमंत्री से गुहार लगाती रहीं, मांग करती रहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर भी तब दर्ज हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ था। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से खबर छापी है। खबर चार्जशीट के हवाले से है। एफआईआर में जो बातें कही गई थी, उन्हीं बातों के हवाले से एक्सप्रेस ने चार्जशीट का जिक्र करते हुए, क्योंकि अब पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और वो चार्जशीट 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, गवाही और उनके बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार हुई है। अब इस चार्जशीट के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह को अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और अगर अदालत की सुनवाई समयबद्ध तरीके से जल्दी हुई तो सलाखों के पीछे जाना भी पड़ सकता है। चार्जशीट से तो कम से कम यही लगता है। तो पहले चार्जशीट की बात और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से खबर छपी है पहले पन्ने पर, और एक्सप्रेस की तारीफ करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस ही वो अखबार था जिसने कम से कम 4 या 5 बार विस्तार से ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को छापा, एफआईआर के हवाले से, महिला खिलाड़ियों के बयान के हवाले से, और उस आधार पर मैंने कई बार वीडियो बनाए और दिखाए भी। एक्सप्रेस की हेडलाइन है, ब्रजभूषण मोलेस्टेड, स्टॉक्ड, लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड, दिल्ली पुलिस। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न किया, पीछा किया और प्रोसिक्यूशन के लायक ये केस है, या प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, दिल्ली पुलिस। अब ये चार्जशीट में क्या कहा गया इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आप जरा सुनिए। इसी में सब हेडिंग है, चार्जशीट डिटेल्स अकाउंट्स ऑफ 15 विटनेसेस हु कोरेबरेट एलिगेशंस। चार्जशीट में 15 गवाहों के बयान हैं जिन्होंने जो महिला पहलवानों के बयान है उसकी पुष्टि की है, जो आरोप है उसकी पुष्टि की है। पहले मैं चार्जशीट में जो है वो आपको सुना देता हूं और उसके बाद कुछ बैकग्राउंड की बात, क्योंकि महिला पहलवानों ने कितनी लड़ाई लड़ी, कैसे उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, कैसे उनकी मुलाकातें बीजेपी के सत्ताधीश से हुई, और कैसे उसके बाद उनके खिलाफ कैसे मुहिम चली, और उसके बाद उन्हें घर बैठना पड़ा कि अब हम अदालत के फैसले का या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। लंबी लड़ाई के बाद चार्जशीट में क्या है, मैं जो चार्जशीट में कहा गया उसको हिंदी तर्जुमा आपको बता दूं, जिसमें चार्जशीट में, पुलिस की चार्जशीट में जो दाखिल की गई है उसमें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, ब्रजभूषण शरण सिंह, द दिल्ली पुलिस चार्जशीट स्टेट्स दैट
based on the investigation so far of the complaints by 6 top wrestlers, Singh was liable to be prosecuted and punished for offenses of sexual harassment, molestation, and stalking, invoking Section 506, criminal intimidation, 354, outraging modesty of a woman, 354A, sexual harassment, and 354D, stalking. The charge sheet dated June 13 has also flagged that in one case, Singh's harassment was repeated and continued. तो एक तो गंभीर धाराएं लग गई हैं, 354, 506, 354A, 354D, और कहा गया रिपीटेडली उन्होंने इस तरह से यौन उत्पीड़न किया। ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है और उसमें विस्तार से अब मैं पहलवानों के हवाले से आपको बता देता हूं जो पहलवानों ने कहा है। इस चार्जशीट में 100 चार्जशीट के मुताबिक 108 गवाहों से बात की गई है, 108 लोगों से, जिसमें 15 ने पीड़ित के आरोपों की पुष्टि की है। पीड़ित लड़कियां जो महिला पहलवान हैं और इनमें पहलवान, कोच, रेफरी शामिल। आपको याद होगा पॉक्सो का भी एक मामला था, कम उम्र की एक लड़की नाबालिग महिला पहलवान ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कहा गया उनके उम्र का सर्टिफिकेट कुछ गलत है। उनके पिता ने कहा कि उन्होंने डर से वापस ले लिया, उन्हें डराया गया, जान का खतरा था। कई तरह की कंट्रोवर्सी के बाद वहां तो ब्रजभूषण शरण सिंह बच गया, लेकिन बाकी 6 महिला पहलवानों के हवाले से चार्जशीट है। उस पॉक्सो के मामले की भी बहुत सारी कहानियां हैं, फिलहाल उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो महिला पहलवान 6 जिनके हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, जिसमें कहा है कि पहलवानों ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाएं हुई, जिनमें गलत ढंग से छूने और पीछा करने की 10 घटनाएं शामिल हैं। उसी में पहलवान नंबर 1 एक पहलवान के हवाले से है, मैं होटल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी। ब्रजभूषण सिंह ने मुझे अपने डिनर टेबल पर कॉल करके बुलाया, मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रखा, फिर मेरे पेट तक अपने हाथ को ले गया और ऐसा उसने 3-4 बार किया। कुश्ती संघ के ऑफिस में भी ब्रजभूषण ने मुझे गलत मंशा से गलत तरीके से टच किया, पाम, नी, थाई और शोल्डर्स पर मेरी सहमति के बगैर हाथ रखा, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर मेरे ब्रेस्ट और पेट पर हाथ लगा। ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि ये FIR के हवाले से भी आई थी और जानकारियाँ जो एक्सप्रेस में छापी थी। और ये बोलना अपने आप में कि किसी लड़की को इस स्थिति से गुजरना पड़ा, किसी चैंपियन को, महिला पहलवान को, जो देश के लिए तिरंगा लेकर दुनिया भर के मैदानों में भारत का झंडा, भारत का नाम बुलंद करने के लिए खेलती हैं, कुश्ती लड़ती हैं, महीनों सालों तक मशक्कत करती हैं, घर परिवार उम्मीद के साथ उनके पीछे होता है, पूरे देश को उम्मीद होती है ऐसी महिला पहलवानों से। और उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो पढ़ते, सुनते, सोचते हुए रोंगटे तो कांपते हैं, रूह कांपती है, रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन उसी को विस्तार से छापा है, सुनना और जानना जरूरी है, क्योंकि इसे इनकार किया जाता रहा और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार चुप्पी रही उन बेटियों को लेकर, जिन बेटियों को घर बुलाकर उन्होंने स्वागत सत्कार किया था जब वो मेडल जीतकर वो बेटियां आई थी। और उसके बाद उन्हें बदनाम करने की पूरी सुनियोजित ढंग से IT सेल से लेकर बहुत सारे लोगों ने एक तरह से साजिश रची। खैर, पहलवान नंबर 1 का जो आरोप है, इसी में 3 पहलवानों ने इस आरोप की पुष्टि की। एक्सप्रेस ने पहलवान का भी आरोप लिखा है, मतलब जिसके हवाले से चार्जशीट में कहा गया, और जो विटनेस है। पीड़ित लड़की को सांसों के पैटर्न को चेक करने के नाम पर गलत ढंग से छुआ गया। गवाह ने कहा जब वो पहलवान को जीतने की बधाई देने वार्म अप एरिया में जा रहा था, विटनेस ने कहा, तो उसने ब्रजभूषण को उस पीड़ित लड़की के सीने और पेट पर हाथ लगाते देखा। ये देखकर उसे बहुत धक्का लगा, जबकि वार्म अप एरिया में कुछ स्टाफ और दूसरे देशों के लोग भी मौजूद थे। ब्रजभूषण ने जब उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया तो उस लड़की को गहरा सदमा लगा और उसने अपने आप को उस घटना के बाद कन्फाइन कर लिया, मतलब कहें अपने आप को बंद कर लिया। पहलवान नंबर 2, जब मैं मैट पर लेटी थी तभी ब्रजभूषण सिंह वहां आया और बिना मेरी अनुमति के उसने मेरा टी-शर्ट उठा दिया और वही ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर मेरे ब्रेस्ट से लेकर मेरे पेट को छुआ। कुश्ती संघ के ऑफिस में भी जब मैं एक बार अपने भाई के साथ गई थी तब ब्रजभूषण ने मुझे अपने रूम में बुलाया, मेरे भाई को बाहर रुकने को कहा। आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया, मतलब ब्रजभूषण ने मुझे अपनी तरफ खींचा और जबरन फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। यह भी FIR के हवाले से उस समय एक्सप्रेस ने छापा था, मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। आज बातें रिपीट है, लेकिन सुनना चाहिए ताकि दर्ज हो, ताकि सनद रहे। क्या पाप का घड़ा भर गया है? क्या उसे सजा अब अदालती कार्रवाई, अदालती ट्रायल के बाद मिलने वाली है? और क्या सरकार अब भी बचाएगी? ब्रजभूषण शरण सिंह को
बीजेपी को ब्रजभूषण शरण सिंह की इतनी जरूरत है या इतनी डिपेंडेंसी है कि 5-6 सीटों पर अगर उनका कोई असर है, 6 बार के सांसद भी हैं, 5 बार बीजेपी से जीते, इतनी अहमियत है, इतनी जरूरत है, इतनी हैसियत है कि बेटियों के इन आरोपों के बाद भी बीजेपी नेताओं का उनके प्रति जो नजरिया है उससे कहीं नहीं लगा है कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह से मुक्ति पाना चाहती है। लेकिन लड़कियां, वो पहलवान अपने आरोप पर टिकी रहीं। इसी में आगे है कि इस मामले में भाई और पति ने गवाही दी है। जब वो कुश्ती संघ के ऑफिस से निकली तो बहुत अपसेट थी। उस समय उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसे पता चला जब उसने शिकायत की। 2-3 अनजान लोग उस पीड़ित लड़की के पति के पास आए और ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। पहलवान नंबर 3, ब्रजभूषण ने मेरे पेरेंट्स से बात कराने के लिए अपना फ़ोन दिया, फिर मुझे अपने बेड की तरफ खींचा, मेरी मर्जी के बगैर मुझे हक करने की कोशिश की। उसने सेक्सुअल फीवर के बदले मेरे लिए सप्लीमेंट खरीदने का लालच दिया। ये भी एफआईआर में विस्तार से बात थी, मैं वीडियो में बात कर चुका कि जब वो मेडल जीती, एक लड़की मेडल जीतने के बाद किसी ने को भेजा गया कोई उसके कमरे में कि आपको प्रेसिडेंट साहब बुला रहे हैं। वो लड़की गई कि मुझे शायद जीत पर बधाई देने के लिए बुलाएंगे, लेकिन उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था। पेरेंट्स से बात करने के बहाने बात करने के लिए दिया और उसके बाद उसने हक किया, खींचने की कोशिश की। उस लड़की ने मां को पूरी घटना का लड़की की मां ने पूरी घटना पर बयान दिया है, जिसमें बताया गया है कजाकिस्तान से वापस लौटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जब वो लड़की ने बात करना बंद कर दिया तो मां के फ़ोन पर भी लगातार फ़ोन आते रहे। मां ने बताया कि ब्रजभूषण ने पीड़ित को किसी के मार्फत कमरे में बुलाया था, वही जिसका जिक्र कर रहा हूं, और पेरेंट्स से बात करने के बहाने बुलाकर उसके बाद ज़बरदस्ती की। ये एक्सप्रेस की खबर का मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। पहलवान नंबर 4, ब्रजभूषण ने मेरा टी-शर्ट मेरी मर्जी के बगैर उठा दिया और मेरे पेट तक छुआ गलत तरीके से। वही ब्रीदिंग पैटर्न, सांस चेक करने के बहाने, सांसों की रफ्तार, चूँकि एथलीट्स जब प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप करते हैं, एथलीट्स या रेसलर्स जो भी खिलाड़ी, तो उस सांसों की रफ्तार जो होती है ब्रीदिंग पैटर्न से चेक, उसकी फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है। तो ये काम तो फिजियो का है, ये काम उनके कोच का है, बाकी लोगों का होगा और उसमें आपसी सहमति भी होती होगी। लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ये चेक कर रहे हैं और इस पर लड़कियों ने एतराज किया है। इस बात की गवाही कोच और 2 पहलवानों ने दी है। पहलवान नंबर 4 के आरोप की कि एक दिन ब्रजभूषण प्रैक्टिस एरिया में आए और उस लड़की की सांस चेक करने के नाम पर उसका हाथ पकड़े रहा। जब वो लोग होटल रमाडा के ग्राउंड फ्लोर पर प्रैक्टिस कर रहे थे, ब्रजभूषण ने वहां आकर उस लड़की के शरीर को गलत ढंग से छुआ। वो लड़की बहुत नर्वस हो गई। एक बार ब्रजभूषण के ऑफिस से लौटकर भी इस तरह की घटना के बारे में उस लड़की ने बताया। ऐसा पहलवान नंबर 5 ने कहा है। एक बार टीम के ग्रुप फोटो के लिए मैं सबसे आखिर में खड़ी थी, तभी ब्रजभूषण सिंह मेरे बगल में आकर खड़ा हुआ और मेरे पीछे के हिस्से पर गलत तरीके से हाथ रखा। जब मैंने उसे झटका तो मेरे कंधे को ज़बरदस्ती उसने पकड़ा और कंधे पर हाथ रखे रहा और उससे लड़की शॉक थी। 2 रेफरी ने इस घटना की भी गवाही दी। ऐसे ही छठे पहलवान ने बोला। ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोई पहली बार नहीं है। ये सारी बातें एफआईआर के हवाले से जून के पहले सप्ताह में एक्सप्रेस ने छापी थी, मैंने भी अपने वीडियो में बताया था। लेकिन एफआईआर कैसे दर्ज हुई आपको पता है कि जनवरी में पहलवान बैठे थे धरने पर। उसके बाद सरकार ने इनसे संवाद कायम किया बबीता फोगाट के जरिए। अनुराग ठाकुर से कुछ मुलाकातें हुई। सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से भरोसा दिया गया कि कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे। ये पहलवान अपना धरना खत्म करके हटे। एक ओवरसाइट कमेटी बनी मेरी कॉम की अध्यक्षता में, जो वर्ल्ड चैंपियन है, उसमें और बाकी 6 लोग थे। उस कमेटी ने इन खिलाड़ियों से बात करना शुरू किया। इन जो पीड़ित हैं, जो लड़कियां हैं, जो गवाह हैं, उन सबसे बात हुई। लेकिन उस कमेटी पर आरोप है कि उस कमेटी ने इन लड़कियों, इन पहलवानों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उनका झुकाव, उनकी उदारता या उनका वो ब्रजभूषण शरण सिंह के इन्फ्लुएंस में थे या उनकी तरफ उनका झुकाव था। एक्सप्रेस ने वो भी छापा है। रेसलर्स फ्लैग्ड सेम चार्जेस बिफोर ओवरसाइट पैनल बट नो एक्शन टेकन। इसमें एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है कि जो ओवरसाइट कमेटी थी, उस ओवरसाइट कमेटी में जब इन खिलाड़ियों ने शिकायत की थी, जो सरकार की तरफ से गठित हुई थी, इन्हें भरोसा देकर जिस पर धरना खत्म किया, ओवरसाइट कमेटी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक्सप्रेस के हवाले से वीडियो में मैंने पहले बताया था, फिर बता दूं। उस समय कहा था, खिलाड़ियों ने आरोप लगाया जब धरने पर थी कि पैनल ने हमें ऑडियो और वीडियो सबूत देने को कहा और कमेटी के एक मेंबर ने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे लिए फादर फिगर, पिता तुल्य। अरे भाई, जिसके खिलाफ आरोप है, यौन उत्पीड़न के आरोप है, 15 घटनाओं का जिक्र है,
धरना प्रदर्शन कर रही है खिलाड़ी, आप उनकी शिकायत सुनकर उनकी बात सुनेंगी या आप कह देंगी या कह देंगे कि वो हमारे लिए फादर फिगर है? फादर फिगर से क्या मतलब है? शिकायत अहम है कि आपका झुकाव या आप फादर फिगर मानते हैं वो अहम है। और आप फादर फिगर अगर मानते हैं या मानती हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वो लड़कियां, वो शिकायतकर्ता, वो पीड़ित, उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं? तो उस समय भी हुआ था कि नाम नहीं छापने की शर्त पर 3 महिला पहलवानों ने एक्सप्रेस को बताया था कि उनसे वीडियो और ऑडियो प्रूफ मांगा गया था यौन उत्पीड़न का। अब जरा सोचिए, मैंने तब भी कहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप उनके कुश्ती संघ के दफ्तर में है, जो अशोका रोड पर उनका सरकारी निवास सांसद के तौर पर है, वहीं कुश्ती संघ का दफ्तर था, अब नहीं होगा। और वार्म अप सत्र के दौरान ग्राउंड पर और कहीं कहाँ स्टिंग कैमरा लगा होता है? या जो लड़कियां वो पहलवान थी, क्या वो कॉलर में जैसे मैंने माइक लगाया या खुफिया कैमरा लगा कर जा रही थी? ब्रजभूषण शरण सिंह अगर मिलने बुला रहा था उनको अपने कमरे में, कहीं होटल में या कहीं ऑफिस में, तो वो लड़कियां पहले स्टिंग करती, कैमरा लगाती, खुफिया कैमरा लगाती और स्टिंग ऑपरेशन करती। वार्म अप सत्र के दौरान अगर उसका आरोप है लड़कियों का या किसी महिला पहलवान का कि उसका टी शर्ट हटा दिया, तो वहां कौन सा कैमरा लेकर ऑडियो और वीडियो सबूत जुटा? क्या बात है? कैसे ये कहा जा रहा है? कोई भी शख्स जो कानून जानता है या जो संजीदा होगा कहेगा ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और सख्त एक्शन होता है। लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी होती रही, कमेटी के लोग उल्टे इन्हें समझाते रहे। उसी समय एक्सप्रेस ने छापा था कि एक पहलवान ने यह भी कहा कि कमेटी के मेंबर ने उन्हें यह भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे पिता तुल्य हैं, तुमने उनके व्यवहार को गलत लिया है, गलत तरीके से समझा है। मतलब यह कि कमेटी मेंबर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाले लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उन्होंने किसी को टच भी किया तो इनोसेंस में किया, ना समझी में किया या भलमनसाहत में किया, कोई गलत मंशा नहीं थी। और उस समय भी कमेटी को लेकर जो एक्सप्रेस ने खबर छापी थी, जिसमें एक लड़की ने कहा, शिकायतकर्ता ने, कि कमेटी हमें कभी भरोसा नहीं दे पाई कि हम उन्हें अपनी बात ठीक से बता सकें। एक महिला खिलाड़ी ने एक्सप्रेस को यह भी बताया कि कमेटी कभी हमें भरोसा नहीं दे पाई कि हम उन्हें अपनी बात ठीक से बताएं। कमेटी ने 2 बार सुनवाई की, 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें वो लड़कियां भी थी जिनका बयान ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर के कई दिन बाद जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे उसमें भी था। इस तरह से कमेटी को लेकर बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए थे। महिला खिलाड़ियों ने जब प्रदर्शन कर रही थी, धरने पर थी, कि कमेटी के लोग चाहते थे कि हम लोग अपनी बात जल्दी खत्म करें, वो हमारे इमोशन को समझने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। हमारी बात खत्म होने से पहले हमें जाने का इशारा कर दिया जाता था। हम इतने कंफर्टेबल ही नहीं हो पाए कि कमेटी के सामने अपनी पूरी बात रख सकें। ये विस्तार से उस समय बताया था। और कमेटी में मैरी कॉम, साई की पूर्व निदेशक राधिका श्रीमन, खेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी, ओलंपियन योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट, ये सब लोग थे। तो ये खबर पहले आई थी। उसके बाद भी सरकार, चूंकि लिपापोती वाली बात थी, फिर उसके बाद खिलाड़ी आए, उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को बेदाग बताता रहा, सरकार टालती रही, ये बैठे रहे। उस दिन जिस दिन नई संसद के नए भवन का उद्घाटन था, उस दिन इनके साथ कैसे बदसलूकी की, हटाया गया, ये सब आपने देखा। इसमें बबीता फोगाट भी है, इसमें विनेश फोगाट भी है, जिसने अपने इंटरव्यू में अलग अलग मौक़ों पर कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी से वो मिली थी तब उन्होंने पीएम को बताया था कि उनके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है। ये खुद पीएम को बताया था। टोक्यो के बाद मैं प्रधानमंत्री से मिली थी, मैंने उनको कुछ बातें बताई थी कि सर वो ऐसे ऐसे दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं दखल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा था ठीक है हम देखेंगे, खेल मंत्रालय से तुम्हें फ़ोन आएगा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इस तरह से ये सारी बात, इस पर बहुत बार बात की जा चुकी है। अब बात चार्जशीट के हवाले से जो खबर है और उसके बाद कि अब ट्रायल होना है, इसी में एक्सप्रेस में ये भी है कि कहा गया है कि अब ट्रायल होगा, आरोपी को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, ट्रायल फेस करना होगा। आरोपी मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह। ट्रायल के दौरान पीड़ित पहलवानों और गवाहों को भी एग्जामिन किया जा सकता है, वो तो होगा ही। और धाराएं आपने सुन ली, तो देखना है, इंतजार करते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार मतलब पार्टी क्या करती है। क्या बीजेपी अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह से पल्ला नहीं झाड़ेगी, या ब्रजभूषण शरण सिंह 2024 के अभी भी दावेदार और उम्मीदवार रहेंगे? उम्मीद है रहेंगे, क्योंकि सरकार, ये जो छपी है बात चार्जशीट के हवाले से, नई बात नहीं है, सब जानती, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? कहीं देखा क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पक्ष में रैलियां कर रहा था और
डंके की चोट पर खुद को बेदाग बताता रहा। एक वक्त यह भी था उसका वो कुख्यात बयान जिसमें कहा था, मैं कुश्ती संघ से इस्तीफा नहीं दूंगा, तब दूंगा जब अमित शाह, मोदी या नड्डा कहेंगे। किसी ने कहा नहीं, कुश्ती संघ भंग हुई तब खुद वो कुर्सी से बाहर हुआ। सरकार ने कुछ वादे किए, तब जब महिला पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए पंचायतें करने लगे, जब लगा कि ये इनका विरोध और आक्रोश राजस्थान और दूसरी जगह पहुंचेगा, तो संवाद का एक दरवाजा खोला गया। अमित शाह ने पहल की और उसके बाद अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई और उसके बाद उस मीटिंग में कुछ भरोसा दिया गया। उस भरोसे के बाद महिला पहलवान इंतजार कर रही हैं इंसाफ का। देखते हैं कि अब इस चार्जशीट के बाद अदालत में क्या होता है। और बीजेपी और पार्टी, सरकार और पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति अपने रवैये में कोई बदलाव करके ये तय करती है या नहीं कि वो आरोपी है, चार्जशीटेड है, उससे बीजेपी को मुक्त होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद में कि इन महिला पहलवानों को, बेटियों को इंसाफ जरूर मिलेगा।